Hello dear students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start a very important topic, that is CSF and its examination in pathology. This topic is very important for your practical and viva exams. So be prepared well for this topic. So let's get started for CSF. So आज हम लोग CSF के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द CSF composition, its functions, circulation, how it is collected, its the indication, complication and contraindication of lumbar puncture, and the very important part, that is the laboratory examination, and we will also see some images under the microscope. How does the cells look like under microscope? Okay, so let's get started. The composition of normal CSF. So the total volume of CSF in our body is 100 to 150 ml. ठीक है, ओपनिंग प्रेशर कितना होता है? इट इज़ 60 to 180 mm ऑफ वाटर. इसका अपीयरेंस, ये दिखने में कैसा होता है? दिखने में होता है इट इज़ क्लियर एंड कलरलेस. ठीक है, CSF का कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट वाइट होता है, जस्ट लाइक वाटर. इसका विस्कोसिटी भी इज़ जस्ट लाइक वाटर, और ये इट डज़ नॉट क्लॉट ऑन स्टैंडिंग. ठीक है, जब CSF को निकालते हैं इन टेस्ट ट्यूब, इट डज़ नॉट क्लॉट. ये बिल्कुल क्लियर एंड कलरलेस एक लिक्विड है. Now the WBC count. WBC count is around 0 to 5 cells per cubic mm. There is no RBC present in normal CSF, and the normal glucose level is 45 to 80 milligram per deciliter. इसके बारे में एक और बात जान के रखना कि ये ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल ब्लड शुगर का 60% होता है. ठीक है, 60% ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर, 60% या 2/3 होता है. ठीक है, नाउ द प्रोटीन इज 15 to 45 milligram per deciliter. लैक्टेट इज 9 to 26 milligram per deciliter. Chloride is 120 to 130 milliequivalent per liter. There is no bilirubin present in normal CSF, and the oligoclonal bands are negative. ठीक है, this is a very important part of CSF. यहाँ नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ CSF से बहुत कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़ कर रखना. नाउ द सर्कुलेशन ऑफ CSF. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ CSF में हम लोग पढ़ेंगे कि CSF कहाँ से बनता है और इसका ये फ्लो कहाँ से होता है. ठीक है, तो नॉर्मल CSF इज़ फॉर्म्ड इन द कोरोइड प्लेक्सस. ठीक है, नॉर्मल CSF जो है वो कोरोइड प्लेक्सस में बनता है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल्स. उसके बाद इट फ्लोज थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो इनटू द थर्ड वेंट्रिकल. उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है. थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये जाता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल में कैसे जाता है? थ्रू द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. इसके बाद इट फाइनली द मोस्ट ऑफ द CSF फ्लोज इनटू द सब अरेक्नॉइड स्पेस, एंड ऑल्सो द सम अमाउंट गोज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, उसके बाद इट इज़ देन रीअब्जॉर्ब बाय अरेक्नॉइड विलाई and then drained into dural venous sinus. तो CSF सबसे पहले कहाँ फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म्ड इन द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट इज़ रीअब्जॉर्ब बाय अरेक्नॉइड विलाई और अरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस. नाउ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ CSF. तो CSF का नॉर्मल फंक्शन क्या है? हम लोगों के बॉडी में CSF क्यों है, इसका नॉर्मल फंक्शंस अब हम लोग पढ़ेंगे. The normal CSF, it acts as a shock absorber. ठीक है, नॉर्मली ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. तो ये शॉक एब्जॉर्बर कैसे करता है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी.
दूसरा पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर फॉर हॉर्मोन्स, सम रिलीजिंग फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एक्सेट्रा। नाउ द कलेक्शन ऑफ CSF, ठीक है। कलेक्शन ऑफ CSF भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझ करके रखना। नाउ द लंबर पंक्चर इज, कलेक्शन ऑफ CSF कैसे होता है, बाय लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर इज डन टू कलेक्ट द CSF फ्रॉम सब अरेक्नॉइड स्पेस। द स्पाइनल नीडल और द लंबर पंक्चर नीडल, वो लंबर पंक्चर नीडल देखो कैसा दिखता है, ये है लंबर पंक्चर नीडल, ठीक है, ये है लंबर पंक्चर नीडल। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ रहे थे कलेक्शन ऑफ CSF में, लंबर पंक्चर नीडल इज पास्ड बिटवीन L3 और L3 L4 और L4 L5 इन एडल्ट्स में हम लोग इसको जब लंबर पंक्चर करते हैं तो हम लोगों का नीडल लंबर वर्टिब्रा L3 L4 के मतलब होता है लंबर वर्टिब्रा 3 एंड लंबर वर्टिब्रा 4, इन दोनों के बीच से LP नीडल्स और द स्पाइनल नीडल और द लंबर पंक्चर नीडल हम लोग इंसर्ट करते हैं। और छोटे बच्चे अगर होते हैं तो हम लोग उसको L4 L5 की पोजीशन से इंसर्ट करते हैं। लंबर पंक्चर के टाइम में ये लंबर पंक्चर जो है वो सुपाइन पोजीशन में भी होता है और सिटिंग पोजीशन में भी होता है, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को इस तरह से लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन में लेटाया जाता है, ठीक है। और इसका जो बैक है वो वर्टिकल होता है, बिल्कुल सीधा, और जो नीज है वो थोड़ा सा फ्लेक्स किया जाता है और हेड को भी थोड़ा सा फ्लेक्स किया जाता है ऑन टू द चेस्ट। हेड भी फ्लेक्स होता है और नीज भी बेंड होते हैं। तो इससे ये करने से क्या होता है कि ये जो L3 L4 का जो पोजीशन है वहाँ पर नीडल को इंसर्ट करने के लिए मैक्सिमम जगह मिलता है, इसलिए वो इजीली वहाँ से लंबर पंक्चर किया जा सकता है। द सेम गोज़ फॉर द सिटिंग पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। और ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है कलेक्शन ऑफ द CSF इनटू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये देखो, पेशेंट लाइज इन लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन विथ नीज ड्रॉन अप एंड हेड फ्लेक्स्ड ऑन टू द चेस्ट, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। साइट ऑफ लंबर पंक्चर इज डिसइंफेक्टेड एंड लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड, ठीक है। साइट जो है उसको ये जो भी ये जहाँ से हम लोगों को करना है लंबर पंक्चर, वहाँ पर उसको हम लोग पोविडोन आयोडीन और क्लोरहेक्सिडिन किसी भी चीज़ से हम लोग उसको पहले डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ पर 5 ml ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, जो लिग्नोकेन कुछ भी ये सब दिया जाता है। वो देने के बाद हम लोग ये लंबर पंक्चर नीडल इंसर्ट करते हैं और लंबर पंक्चर नीडल इंसर्ट करने के बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से ये CSF वी कलेक्ट इनटू द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। द साइट ऑफ लंबर पंक्चर इज डिसइंफेक्टेड एंड लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड, देन अ स्टेराइल लंबर पंक्चर नीडल प्रिफरेबली 20 to 22 गॉज, ये इम्पॉर्टेंट है, 20 to 22 गॉज का नीडल। ये जो नीडल है इस नीडल का साइज़ 20 to 22 गॉज का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर मैक्सिमम अगर इससे ज़्यादा लार्ज बोर नीडल होगा तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग वी ट्राई टू इंसर्ट 20 to 22, और अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग 24 गॉज का भी नीडल यूज़ करते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसका विड्थ, उसका जो बोर है नीडल का वो छोटा होता है, और जब नंबर छोटा होता है तब उसका बोर बड़ा होता जाता है। तो ये उल्टा है, इस तरह से याद रखना। When CSF drops appear, it is collected in sterile tubes. जब CSF का ड्रॉप्स आने लगता है तो हम लोग उसको 4 ट्यूब्स में हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या 4 ट्यूब में क्यों हम लोग 4 ट्यूब्स में क्यों कलेक्ट करते हैं।
तो हम लोगों को 4 ट्यूब्स में इसलिए कलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हम लोग उसको 4 तरह का टेस्ट करेंगे। सबसे पहला ट्यूब जब लेते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है कि कौन सा टेस्ट के लिए जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए, ठीक है। पहला ट्यूब जाएगा बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए जिसमें हम लोग ग्लूकोज और प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसका CSF सैंपल जाएगा फॉर ग्राम स्टेन, AFB स्टेन। AFB स्टेन किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इंडिया इंक किसके लिए होता है? इंडिया इंक का स्टेन किसी फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है। और ये कल्चर के लिए भी जाता है फॉर बैक्टीरिया, TB मतलब माइकोबैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्यूब किस से क्या क्या टेस्ट होगा? थर्ड ट्यूब से टोटल सेल काउंट का टेस्ट होगा और डिफरेंशियल काउंट का टेस्ट होगा। फोर्थ टेस्ट से साइटोलॉजी में जाता है, कुछ टेस्ट के लिए ये साइटोलॉजी में जाएगा और कुछ सम अदर स्पेशल टेस्ट होता है।